अस्सलामुअलैकुम बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहार फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का बड़ा फैसला। सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कमर कसी है। मुल्क दुश्मनों को कला कमा करने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए नए SOPs भी जारी। इजलास के एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की अपनी जंग है। किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों की ऑपरेशनल स्पेस खत्म करने की कोशिशें भी तेज़ करने का फैसला किया गया है। दहशतगर्दी मुकदमात के मौसर इस्तगासा के लिए मुनासिब कानून साजी भी की जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत का बड़ा फैसला। मुल्क में दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कमर कस ली। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और वज़राए आला शरीक हुए। तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफ़ाक़ राय के बाद ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी गई। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने वाज़ेह किया कि किसी को भी रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। सियासी और सिफारती सतह पर इलाकाई ताउन के जरिए दहशत गर्दों की ऑपरेशनल स्पेस खत्म करने की कोशिशें तेज की जाएंगी। इंसदादे दहशत गर्दी कोर्स में मुअस्सर इस्तगासा के लिए मुनासिब कानून साजी भी की जाएगी। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग मुल्क की अपनी जंग है जो कौम की बका के लिए लाजिम है। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इकदामात का भी जायजा लिया गया। नए SOPs जारी करके मुतल्लिका इदारों को भेज दिए गए। एपेक्स कमेटी इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद में खामियों की निशानदही के साथ इंसदादे दहशतगर्दी की जाम और नई जानदार हिकमत अमली की जरूरत पर भी जोर दिया गया, जिसकी बुनियाद मुकम्मल कौमी इत्तफाक राय पर होगी। गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तस्वुर नामुमकिन है। रियासत की अमलदारी का क़याम और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सबका मुश्तरका फ़र्ज है। दहशतगर्दी के खात्मे को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब। कहा, कानून साजी करके सिक्योरिटी इदारों को मजबूत बनाना होगा। दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। ऐसे कानून बनाना होंगे जो नफरत और तकसीम को ख़त्म कर सकें। से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। इस मामले को अपनी मुसल्लह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया है और सूबे और हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हैं। ये है वो ख़तरनाक एक रविश जो पिछले सालों में एक रिवाज पैदा हो चुका है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो भी आपको चाहिए हम इंशाअल्लाह आपके लिए मुहैया करेंगे। कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत नाफिज करना मेरी और आप सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से फौरी तौर पर फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि CPEC मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। चीनी रहनुमा पाकिस्तान आए और उन्होंने कौमी मुआशी तरक्की और CPEC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की ज़रूरत बावर करवाई। चीनी ओहदेदार की जानिब से पाकिस्तान में आकर ये पैगाम देना सबसे अहम बात है कि CPEC के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें, वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके जनाब लियू जियांगचाओ मिनिस्टर हैं सेंट्रल कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो यहाँ पे आए, उन्होंने जो चीज बावर कराई है, मैं आपको ये दो अखबारें मेरे सामने हैं, द न्यूज है और डॉन है। क्लियरली उन्होंने लिखा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स endanger future of CPEC warns Chinese official। एक, internal stability must for any nation to develop, Chinese minister। जनाब स्पीकर, इससे important message, वाज़े मैसेज पाकिस्तान की सरजमीन पे आके किसी का देना, मेरा ख्याल है जो टोन डेफ को छोड़े, जो बिल्कुल जिनको आवाज भी ना आती हो, उनको भी समझ आ गई है कि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज
हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। जनाब स्पीकर, मैं यहां से मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। तो उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोआन अमल दरामद की हिदायत की। उनका कहना था कि वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। वतन के लिए कुर्बानी देने वाले अजीम सपूतों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। नाज़ेबा रिमार्क्स देने पर PTI रुकने कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी था कि सनाउल्लाह मस्तीखेल ने ख्वाजा आसिफ से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर हुकूमती अरकान सीखपा हो गए। अरकान कौमी असम्बली का एहतजाज रंग ले आया। सनाउल्लाह मस्तीखेल को मुअत्तल कर दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल ने तकरीर के दौरान ख्वाजा आसिफ के लिए नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। ख्वाजा साहब, आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। सनाउल्लाह मस्तीखेल की तकरीर पर हुकूमती अरकान फट पड़े। ऐवान मछली बाजार बन गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान सिक्योरिटी हिसार बना दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने सनाउल्लाह मस्तीखेल के अल्फाज हज़फ करवा दिए और इजलास में वक्फा कर दिया गया। ख़वातीन अरकान स्पीकर चैम्बर में पहुँच गईं और सनाउल्लाह मस्तीखेल को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। अयाज सादिक सनाउल्लाह मस्तीखेल की तकरीर पर शदीद बरहम दिखाई दिए। That Sanaullah Mastihel MNA be suspended from service of the Assembly for the remainder of the session. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently. सनाउल्लाह मस्तीखेल के खिलाफ तहरीक पेश की गई जो मंजूर हो गई। स्पीकर अयाज सादिक ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन की पूरे सेशन के लिए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ का डॉक्टर शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहना, मुराद सईद और उसकी स्कूल जाने वाली बहनों के बारे में जो बेहुदा गुफ्तगू इस ऐवान में की गई वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझे तारिक बशीर चीमा ने मेरी नशिस्त पर आकर जो कहा, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? पार्लिमानी लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरताज गुल की सनाउल्लाह मस्तीखेल के अल्फाज के हवाले से गुफ्तगू। कहा, सनाउल्लाह मस्तीखेल से जज्बात में जुबान फिसल गई। सनाउल्लाह मस्तीखेल मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। अरकान को अपनी तकारीर में सोच समझ कर बोलना चाहिए। जिस तरीके की ज़बान PMLN ने हमेशा से शुरू की है, यहाँ पे ख़वातीन को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को और ख़वातीन को वो अल्फाज कहे गए, यहाँ तक कहा गया कि उनको वर्बल डायरिया है, किसी को पता नहीं ट्रैक्टर ट्रॉली कहा गया। और तो और तंजीम साजी करने वालों ने बाकायदा ख़वातीन के ऊपर यहाँ पे हमला किया। इनकी तो अपनी ख़वातीन इनके शर से महफूज नहीं है। इनके ही MNAs ने जो मुराद सईद को अल्फाज कहते और उनकी बहनों के बच्चियाँ के वो स्कूल में उनके बारे में जो बात अल्फाज कहते, या जो ख्वाजा आसिफ ज़बान इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें उन अल्फाज का बोझ कोई भी नहीं उठा सकता है। कि एक शख्स का मेरी सीट के ऊपर चल के आना, बदतमीज़ी करना, इंतहाई इंसल्टिंग, ये बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। कभी भी अपनी सियासत को ज़्यादा दुश्मनी पे नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। और जज्बात में आके इंसान कोई बात कर देता है, वो माफ़ी भी मांगने को तैयार थे। और मैं किसी के भी एब्यूसिव लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ कि हम सबको ईवान के अंदर बहुत डिसेंसी के साथ और बहुत नपतुल अल्फाज बोलने चाहिए। तो मैं एब्यूसिव लैंग्वेज को या इस तरह के अल्फाज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती।
महंगी तरीन बिजली, बदतरीन लोड शेडिंग और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क गिर एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। रूठने मनाने की ड्रामेबाजियों को अवाम खूब समझते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गरीबों पर नए टैक्स लाद दिए गए, अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मज़ाहमत का आगाज कर दिया। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम हर इस मौके पर जब कोई बिल पास करना हो, जब कोई बजट लाना हो तो आवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अवाम इन सब लोगों को अच्छी तरह समझ गए हैं। अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ लाद देना, जो लोग फैसले कर रहे हैं हमारी किस्मत के, वो तो असम्बली में बैठकर अपने लिए तो वो मराद हासिल कर रहे हैं। इसका बेड़ा गर्क जिन लोगों ने किया उनको कटहरे में तो खड़ा करो। इस बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है। क्या कब्र पर भी टैक्स लगेगा? सेनेट कायमा कमेटी इजलास में गूंज। एफबीआर हुकाम ने कहा कि IMF 749 अशिया की टैक्स छूट खत्म कराना चाहता है। बच्चों की दूध के डब्बे, स्टेशनरी और फलाही अस्पतालों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। बच्चों के दूध पर टैक्स नामंजूर, स्टेशनरी पर भी टैक्स नहीं लगाने देंगे। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में बच्चों के दूध के डब्बे पर टैक्स समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में एफबीआर हुकाम ने बताया कि IMF 749 अशिया की टैक्स छूट खत्म कराना चाहता है। IMF दूध पर 40 अरब रुपए और स्टेशनरी पर 7 अरब रुपए का टैक्स लगाना चाहता है, जिस पर सेनेटर फारूक एच नाइक बोले, सीधा IMF का बजट है और हर बात IMF की मानी जा रही है। सेनेटर अनुशे रहमान ने पूछा कि क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। कायमा कमेटी बराए खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सलीम मांडवीवाला ने कहा कि एक ट्रस्टी अस्पताल ने 20 लाख का बिल अदा करने तक मैयत वरसा को नहीं दी। अगर हुकूमत टैक्स छूट देती रही है तो उन अस्पतालों का ऑडिट भी करे। सेनेटर फारूक एच नाइक का कहना था कि ट्रस्ट अस्पतालों ने डॉक्टर्स भी बिठाए हुए हैं जो भारी फीसेस लेते हैं और ट्रस्ट के नाम पर उनकी लेबोरेटरीज महंगी फीस चार्ज करती हैं। एफबीआर हुकाम ने इजलास को बताया कि सरकारी अस्पताल सेल्स टैक्स अदा कर रहे हैं मगर बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल सेल्स टैक्स अदा नहीं करते। कमेटी ने मकामी तैयार करदा स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एफबीआर हुकाम ने कहा कि मोबाइल फोन पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जिस पर अनुशे रहमान ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसा करने से $200 से कम वाले फोन्स महंगे हो जाएंगे। एफबीआर के बायस सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। तो उधर कौमी असम्बली में बजट पर बहस हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहरियार आफरीदी और एमक्यूएम के हफीजुद्दीन आमने सामने आ गए। दौरान इजलास तकरीर में शहरियार आफरीदी ने कौमी असम्बली की तकरीर को आखिरी करार दिया। बोले, शहरियों की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा तोड़ दिया गया है। खुद के साथ रोनुमा होने वाली रुदात सुनाई तो रुकने एमक्यूएम हफीजुद्दीन ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि शहरियार आफरीदी के ज़ाती मामलात की सख्त मज़म्मत करता हूँ, लेकिन आप सियासी मामलात पर गौर करें। आपने लोगों के साथ क्या किया? मैं घर का भेदी हूँ, लंका ढा दूंगा। आपने नजीब हारून, तस्नीम नूरानी, वजीउद्दीन के साथ क्या सलूक किया? अगले कुछ मिनट मेरी रिक्वेस्ट होगी, बतौर एक पाकिस्तानी मुझे सुना जाए। शायद ये आज मेरा आखिरी दिन हो इस ऐवान में। डिप्टी स्पीकर साहब, वो इमरानी मुआहदा तोड़ दिया गया उस रात रियासत ने, जब रात के 2 बजे जिस तरीके से वो घर में आए, मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लाते मारी गई। शहरियार आफरीदी साहब की जो जाती मामलात की गुफ्तगू थी, मैं उस पर सख्त अफसोस का इजहार करता हूं और मुतालबा करता हूं कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। 24 घंटे एक थाने में मेरी वाइफ को और मुझे और मेरी बड़ी बेटी को रखा गया, मुख्तलिफ थानों में। जिन लोगों को यहाँ इस सफ़ों में रहना चाहिए था, जिनकी वजह से वजीउद्दीन ने छोड़ा, जिसकी वजह से नूरानी साहब ने छोड़ा, जिसकी वजह से हामिद खान पीछे हुए, जिसकी वजह से नजीब हारून पीछे हटा, सोचो तुम क्या करते रहे हो। जो रवैया अपनाया, तो अभी ये जो हंसते रहे, अल्लाह ना करे कि आपके घरों पे इस तरह की कैफियत गुजरे। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह दुश्मन को भी वो ना दिखाए
जिधर से मैं निकल के आया हूँ। आप अपने दौर की किताबचे को खोल कर देखें कि आप क्या करते रहे। मैंने बहुत करीब से देखा है, घर का भेदी हूँ, लंका ढा दूंगा, ज्यादा बात नहीं करो। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अरकान ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई को अदालतों से तारीख पर तारीख मिली, ताखीर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। असद कैसर बोले, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, ये सरासर ज्यादती है। चीफ जस्टिस नाजायज कैद लोगों की फरियाद सुने। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की। देर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। मुतालिबा करता हूँ चीफ जस्टिस से कि फौरी तौर पर जो अदालतों के हवाले से जो ट्रायल हो रही थी उनमें छूट गया है, इसको नया कंस्टिट्यूट किया जाए और उन बच्चों को जो नाजायज तौर पर आर्मी ट्रायल का सामना कर रहे हैं। पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। पंजाब असम्बली में सूबाई हुकूमत की बजट तजावीज़ पर तंदुतेज बहस हफ्ते के रोज भी जारी रही। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के अरकान ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर हमले किए। नून लीगी रुकन ने बानी पीटीआई को मनशियात फरोश करार दिया। जवाब में अपोजिशन ने भी करारे जवाब दिए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब का धुआंधार बजट इजलास, अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। हुकूमती रुकन बिलाल यामीन ने कैदी नंबर 804 को मंशियात फरोश कह दिया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान भी गुस्से में आ गए। कहा, बानी पीटीआई को सजा उनके करतूतों की वजह से मिली, वो माफी मांग लें। अपोजिशन रुकन राना शहबाज बोले, हुकूमती हल्के बजट पेश करने के बाद परेशान हो गए हैं, इम्पोर्टेड बच्चों से मुल्क की जान छुड़वाना होगी। इजलास में चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पीटीआई रुकन शेर शाहिद जावेद को मरियम नवाज की जात पर तनकीद से रोक दिया। इजलास 24 जून सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती इत्तेहाद मुफादात पर कायम है। बजट में आवाम को सिर्फ भारी भरकम टैक्सेस मिले। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन अपनी अफादियत खो चुका है, हुकूमत गुड गवर्नेंस कायम करने में नाकाम है, सूबे एक पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं। इत्तेहादी की तो हुकूमत है, ये चलेगा नहीं तो और क्या करेगा, और ये जुड़ा हुआ है आपस में मफादात की रस्सियों से बंधा हुआ है। तो अगर बजट को देखें तो बजट में आवाम को तो टैक्स मिले हैं और हुक्मरानों को जो है वो रेनोवेशंस मिली हैं और इंक्रीज इन मतलब सैलरीज मिली हैं और उनके मफादात जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। इस दफ़ा जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस हुआ है, इलेक्शन होने से पहले वो इलेक्शन की अफादियत खो चुका था। इलेक्शन का प्रोसेस की असम्बली के अंदर नकली अक्सरियत रखने के बावजूद जो है हुकूमत एक तो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही। सूबों का ये हाल है कि वो एक पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। सानहा मदीर में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने वीडियोस की मदद से गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियोस की मदद से मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। 20 जून को मुश्तइल हुजूम ने कुरान मजीद की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर एक शख्स को जिंदा जला दिया था। मुश्तइल हुजूम ने थाने को भी आग लगा दी थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज है। और अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे। कंदकोट जिला काउंसिल कशमोर में करप्शन स्कैंडल्स, जाली भर्तियों और 52 करोड़ रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से भर्तियों के हवाले से जाली ऑफर लेटर और सरकारी इमला का तस्दीक शुदा फॉर्म बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुतादिद अफराद की जाली भर्तियां की गईं, जबकि सरकारी अस्पताल समेत रिहायशी इमारत पर कब्जा भी किया गया। दूसरी जानिब जिला काउंसिल की जानिब से एक ही रोज में 36 लाख रुपए फ्यूल की मद में उड़ाने के भी इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जावेद मलिक से। जी जावेद, करप्शन की क्या दास्तान है, आगाह कीजिएगा। जी, जिले काउंसिल कशमोर कंदकोट में 52 करोड़ के मुबीना करप्शन स्कैंडल के बाद जिले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से अपने करीबी रिश्तेदारों पर नवाजात की एक तवील लिस्ट जो बोल न्यूज़ हासिल कर ली है, जिसमें तहसील तंगवानी में वाक़ सरकारी हॉस्पिटल की 2 एकड़ जमीन पर वाइस चेयरमैन अल्ताफ खोसो के करीबी रिश्तेदारों ने कब्जा करके बंगला बनाया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब जेकाबा से ताल्लुक़ रखने वाले वाइस चेयरमैन के करीब रिश्तेदार 8 से ज़्यादा रिश्तेदारों को जिला काउंसिल कशमोर कंदकोट में जाली भर्ती किया गया है।
जिसकी तस्दीक लोकल गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर हैं और ऑडिट ऑफिसर हैं उन्होंने की है कि ये जो ऑफर लेटर है ये जाली है। दूसरी जानिब ये बोल न्यूज़ की स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है कि ज़िले चेयरमैन की जानिब से बगैर किसी इश्तिहार और ज़िले काउंसिल की मंजूरी के बगैर मुख्तलिफ कंपनियों को करोड़ों रुपए की अदायगियाँ की गई हैं, जिसमें से ज़िले चेयरमैन खुद लातालगी दिखा रहे हैं, जबकि फ्यूल की मद में एक ही दिन में मकामी पेट्रोल पंप को 36 लाख रुपए से ज़ायद की रकम अदा की गई है। इस मुबैना करप्शन में मुलविस जो निजी बैंक का मैनेजर है उसको तो ओहदे से हटा दिया गया है, मगर सिंध सरकार या वफाकी हुकूमत इस मेगा करप्शन स्कैंडल का नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं, जिसके बायस ज़िले मेंबरान में तशवीश पाई जा रही है। उनका वाइस चेयरमैन और ज़िले चेयरमैन को हटाकर शफाफ इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, जावेद मलिक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करेंगे बुरेवाला से, जहां घर में डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह मुलजिमान घर में घुसे, अहले खाना को यरगमाल बेरगमाल बनाकर लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी लूट ली गई। मुलजिमान ने अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मुलजिमान खवातीन को हिरासा भी करते रहे। जवां साला लड़की को अगवा करके साथ ले जाने की भी कोशिश की गई। वाकया थाना गगू मंडी के गाँव 285 EB में पेश आया। अहले इलाका को अफसोसनाक वाक़े पर इजहार तशवीश, आला हुकाम से डकैती में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां मलिर कैंट में लड़की पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने का मामला, लड़की का बयान सामने आ गया। मुतासरा लड़की का कहना है कि उसकी वालिदा और बड़े भाई ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून कतर की रिहायशी है, ईद गुजारने घर आई थी। वालिदा और बड़े भाई ने तशद्दुद किया। खातून के मुताबिक उसका वालिद और भाई को भी तशद्दुद का मालूम है, लेकिन वो वालिदा और बड़े भाई को रोकते हैं, ना ही किसी किस्म की मदद करते हैं। कराची शारे फैसल अवामी मरकज़ के करीब बारातियों की बस उलट गई। खातून जाँ बहक हो गई, जबकि 20 बाराती जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कोस्टर और कार के टकराने के बाद हादसा पेश आया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। एक बाराती का कहना है कि ड्रिग रोड से महमूदाबाद बारात लेकर जा रहे थे। हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। गुजरांवाला में 62 शख्स का बाप और बेटी पर बदतरीन तशद्दुद, मुलजिम ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। 3 साल लाइबा जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दुकान से खरीदारी करने आए बाप और बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद और कत्ल में मुलविस मुलजिम जुल्फ़िकार को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 मुलजिमान यासिर और इफ्तिकार फरार हो गए। तलाश जारी है। बार्सिलोना में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद, कौंसल जनरल पाकिस्तान मुराद अली वज़ीर ने गवर्नर बार्सिलोना से मुलाकात की। वफ़द के हमरा बिजनेस फोरम के प्रेसिडेंट चौधरी अमानत भी हमरा थे। मुलाकात में पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान ताल्लुकात पर बातचीत की गई। देखिए रिजवान काज़मी की रिपोर्ट। बार्सिलोना में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद और कौंसल जनरल पाकिस्तान मुराद अली वजीर की गवर्नर बार्सिलोना से मुलाकात। बिजनेस फोरम के सदर चौधरी अमानत हुसैन महर, मोहम्मद इकबाल चौधरी और दीगर भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए बातचीत की गई। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल, इस्लामाबाद में स्पेनिश एम्बेसी में पाकिस्तानियों के केसेस के इल्तिवा समेत दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे किस तरह इंटीग्रेट हो रही है और यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ, कि जो कल्चर में हमारे सकाफती जो मेले हैं उनको प्रमोट किया जाए, और उनके साथ साथ लैंग्वेज के ऊपर जोर दिया गया कि जहाँ पे इंग्लिश से कतालान या स्पेनिश की बात की जाती है वहाँ पे हम अपनी उर्दू से ट्रांसलेशन करें, क्योंकि हर बंदा इंग्लिश नहीं समझ सकता। तो इस बात पे एम्बेसडर साहब ने और कौंसल जनरल साहब ने जोर भी दिया कि हमारी जो है उर्दू से इंग्लिश में की जाए। क्यों ना एक स्ट्रीट जो है उसको पूरा पाकिस्तान के कल्चर के साथ, पाकिस्तान के सॉन्ग्स के साथ, पाकिस्तान के सारे सूबों की नुमाइंदगी के पाकिस्तान क्या है बेसिक वो यहाँ पे शो किया जाए। इस मौके पर सफीर डॉक्टर ज़हूर अहमद और दीगर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर कातालोनिया की उनसे मुलाकात की और उनके साथ हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से पाकिस्तान और स्पेन के और पाकिस्तान और कातालोनिया के ताल्लुकात के हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कल्चर को प्रोजेक्ट करने की बात हुई यहाँ पर बार्सिलोना में। सफ़ीर पाकिस्तान ने गवर्नर बार्सिलोना को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली।
और अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो कराची शदीद गर्मी की लपेट में है, शहरी निढाल हो गए, शदीद हब्स के बाद सांस लेना भी मुहाल हो गया। महकमा मौसमियात ने आज शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में शदीद गर्मी के वार, समंदरी हवाएं मुअत्तल, जिसने किया जीना दुश्वार। शहर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 5 जुलाई से मानसून बारिशों का आगाज हो रहा है। रवां बरस मामूल से जायद बारिशें मुतवक्के हैं। ईद उल अज़हा पर सवात की रौनकें दो बाला हो गईं। सयाहती मुकाम पर 3 लाख सयाहों ने सवात का रुख किया। कनाडा, फ्रांस, किर्गिज़स्तान, मलेशिया और चाइना से भी गैर मुल्की सयाह दिलकश वादी की सैर को पहुंचे। अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ईद उल अज़हा के 5 दिनों के दौरान मुल्क भर से 50,000 से ज़ायद गाड़ियों में 3 लाख से ज़ायद सयाह सवात में दाखिल हुए। सयाहों के लिए लंडाकित, मलम जब्बा, गबीन जब्बा और मदीन, बहरीन, कालाम और दीगर मुकामात पर सहूलत मराकज़ कायम कर रखे थे। सवात पुलिस, टूरिज्म पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मेहमानों को खुश आमदीद कहा गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गजा में रेड क्रॉस दफ्तर पर इसराइली बमबारी, 22 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में 45 लोग जख्मी भी हुए। बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत में कसीर तादाद में पनाह गुज़ीन मुकीम है। गजा पर इसराइल की मुसलसल जंग को 260 दिन गुजर चुके हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 37,500 अफराद शहीद जबकि 86,000 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ भाग और जख्मियों में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी है। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 8 विकेटों पर 146 रन ही बना सकी। 50 रन और 1 विकेट की ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और अब आपको बताएं कि जमीन कांप उठी, ज़लज़ले ने अमेरिका में तबाही मचा दी। हॉलीवुड मूवी कॉन्टिनेंटल स्प्लिट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां माह रिलीज की जाएगी। और अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे खेल के मैदान से। खबर है ये T20 वर्ल्ड कप 2024 यहाँ T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। आपको बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी है। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 149 रन का हदफ दिया था। और अब T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी है। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। खबर है ये T20 वर्ल्ड कप जिसका सुपर 8 मरहला जारी है। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 149 का हदफ दिया था। और अब आपको बताते चलें कि T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। T20 वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।